बिजनेस का नाम बताओ जिसमें वेबसाइट की जरूरत नहीं है। 3 गो बिजनेस का नाम बताओ जिसमें वेबसाइट की जरूरत नहीं है। नहीं मिल रहा है। ये वाला करेगा रे। हाँ, नहीं बता पाएगा। सब बिजनेस मैन है। ऐसा कोई बिजनेस चाहे अंडा का नहीं बेचता हूँ उसको वेबसाइट की जरूरत है ना। मुर्गा का नहीं बेचता हूँ, मटन चावल चिकन कुछ भी आज के डेट में सबको वेबसाइट की जरूरत है। अब वो बनाना नहीं चाहता उसका बात अलग है, बनवाना नहीं चाहता है। 90% दुकानदार जो है ना छोटा शहर का बनवाएगा नहीं। यहाँ तक छोड़ दो, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाला का वेबसाइट होना चाहिए कि नहीं? कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाला का ऊपर करो, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना तो होना चाहिए ना। हम तुमको लिख के देते हैं 90% धनबाद में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाला वेबसाइट नहीं। अगर हम लोग बनाने बोलते हैं ना तो बोलता है कोई जाता है वेबसाइट देखता है। तुम वहां तो छोड़ दो, यहाँ पर जाओ, लिखो कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद। चलो यहाँ लिखो कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद। आ गया। सबसे पहले तो मेरा ही नाम आता है। दूसरा में क्या आया? इसका वेबसाइट है? नहीं नहीं, इसका भी वेबसाइट हम ही बना कर दिए। ठीक है, नीचे आ जाओ। इसका वेबसाइट है? नहीं है। इसका है? नहीं है। इसका है? मेरा पड़ोसी है ना, यहाँ क्लिक करो। नहीं नहीं, आई तुमको बोलेगा कि हम आपका सर्टिफिकेट पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड मान्यता प्राप्त देंगे। तुम अगर किसी का सर्टिफिकेट ले रहे हो तो कैसे चेक करोगे कि उसका सर्टिफिकेट गलत है कि सही है? ऑनलाइन में। अब उसका तुम्हारा वेबसाइट है नहीं तो ऑनलाइन कैसे चेक करोगे? खुल भी नहीं किया। अगर वेबसाइट का जहां तक बात करो तो वेबसाइट कैसे खुलता है? जैसे क्लिक करो वेबसाइट पर डोर खुल जाना चाहिए ऐसे। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालो, अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना, मैम देगी सो सबमिट मारो, तुम्हारा सर्टिफिकेट यहाँ दिखने लगेगा लाइफ टाइम के लिए। समझे हम सेटिंग है। मेरा मान्यता कहाँ से है सब लिखा हुआ पढ़ लो। देखो ट्रेड लाइसेंस धनबाद से मान्यता है, ईओएमए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या रजिस्ट्रेशन है, आईएसओ से मान्यता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता है। सब जगह से मेरा मान्यता है सर्टिफिकेट। तो वेबसाइट क्या करता है वो देखो। तो वेबसाइट क्या है, जिसको दिक्कत होगा बोलते जाएगा, ठीक है। खाली हाँ में हाँ नहीं मिलेगा, पैसा छोड़ेंगे नहीं हम। देखो वेबसाइट, ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज। वेबसाइट किसे कहते हैं? बहुत सारे वेब पेज के कलेक्शन को वेबसाइट कहा जाता है। अब वेब पेज क्या होता है सर? जैसे हम गूगल में गए, अब गूगल में गए तो ये वो पेज जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग वेब पेज। लेकिन अगर ये वेब पेज बहुत सारा हो जाए, मान के चलो कि एक पेज है और लेकिन यहाँ पर द फ्यूचर ट्रैक डॉट इन खोलो तो यहाँ देखो एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज, पाँच, छः, बहुत सारा पेज है। तो इसको बोलेंगे क्या चीज? वेबसाइट। समझ में आया? एक पेज को क्या बोलेंगे? वेब पेज। अब बहुत सारे पेज को क्या बोलेंगे? एक पेज को, अब बहुत सारे पेज को, एक पेज को, अब बहुत सारे पेज को, एक पेज को, अब बहुत सारे पेज को। समझ में आया? डेट आर कनेक्टेड टुगेदर आर अवेलेबल इंटरनेट, जो किससे कनेक्टेड रहता है? एक साथ दूसरे से कनेक्टेड रहता है, जो इंटरनेट पर क्या रहता है? उपलब्ध होता है। वेबसाइट जो और किसे कहते हैं? जो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स है ना, ओपेरा मिनी, ये सब से जो खोला जाता है उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? वेबसाइट बोलते हैं। हम गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं। अब बताओ कि तुमको चिकन चिल्ली बनाने सीखना है, तुम लिखिए हाउ टू कुक पनीर चिल्ली, हाउ टू कुक पनीर चिल्ली। अब देखो यहाँ पर वेबसाइट खुला ना, इसको बोलते हैं
इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्लॉग वेबसाइट। ब्लॉग वेबसाइट है ये। क्या है ये? ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स से कोई भी इससे खोलते हो, सब क्या है? वेबसाइट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? किसी को दिक्कत है? हाथ उठा। यहाँ ला। फोन से क्या जरूरत है? ऐसे लिखो अपना नाम, पापा नाम, डेट ऑफ बर्थ ऐसे। हाँ लिखो। अब देखो वेबसाइट का बेनिफिट, अगर कोई वेबसाइट बनाता है तो उसको क्या फायदा होगा? मान के लो अगर तुम वेबसाइट बनाने सीख जाती हो तो तुमको क्या फायदा है? पहले है पर्सनल लेवल पर। पर्सनल लेवल पर क्या फायदा है? अगर तुम वेबसाइट बनाने सीख गए, तुम वेबसाइट बनाने सीख गया, तुम वेबसाइट बनाने सीख गए, तो तुमको क्या फायदा है? तो क्या है देखो, ए वेबसाइट इज ए वेरी यूजफुल टुडे डिजिटल वर्ल्ड। इट हेल्प द पीपल पर्सनल लाइफ, बिजनेसेस एंड करियर ग्रोथ। पहले है ए वेबसाइट इज ए वेरी यूजफुल टुडे डिजिटल वर्ल्ड। इट हेल्प द पीपल पर्सनल लाइफ, बिजनेस ग्रोथ वर्ल्ड। क्या है पर्सनल बेनिफिट? क्या है पर्सनल बेनिफिट? ऑनलाइन आइडेंटिटी तुम्हारा बन जाएगा। ऑनलाइन एक तुम्हारा पहचान बन जाएगा। ऑनलाइन तुम्हारा क्या बन जाएगा? एक पहचान बन जाएगा। अगर तुम मेरे बारे में ज्यादा सर्च करना चाहती है, जानना चाहती है कि भाई फ्यूचर ट्रैक कहाँ पर ही है, ये बताइए कि फ्यूचर ट्रैक में रोशन सर वेबसाइट बनाने सिखाते हैं। ये गई चुपे चुपे लिख के सर्च की फ्यूचर ट्रैक, सर्च की, उसको देखो मेरा वेबसाइट खुल गया। डाउनलोड स्टडी मटेरियल प्रोग्राम स्टूडेंट जोन, देखो मेरा फेसबुक पेज आ गया, 41,000 सब्सक्राइबर है, देखो आ गया, ये आ गया। गूगल प्ले स्टोर में मेरा ऐप है वो आ गया, है ना। 48 को फोटो डाले हुए हैं, द फ्यूचर ट्रैक .com की वेबसाइट है। एक और पेज आ गया, और सेकेंड में क्लिक करेगी तो ये भी आ गया, मेरा यूट्यूब चैनल भी आ गया, लिंक्डइन प्रोफाइल मेरा आ गया, ये फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम, सब देखो मेरे पास आ रहा है। आया समझ में कि नहीं आया? ये भी देखो मेरा ही वेबसाइट है ना। इसमें क्लिक करेगा, आया समझ में? तो ये फायदा है वेबसाइट का। तो मेरे बारे में तुम ज्यादा ज्यादा जान गई, तो पर्सनल आइडेंटिटी बनता है, पर्सनल ब्रांडिंग होगा। अपना तुम स्किल दिखा सकती हो। स्किल मतलब अपना पावर दिखा सकते हो। हमको एमएस वर्ड आता है, एक्सेल आता है, टैली आता है, फोटोशॉप आता है, समझे तुमको काम देगा। दूसरा, अपना अचीवमेंट दिखा सकती हो कि हम क्या क्या प्राप्त किए। तीसरा, फोटो और वीडियो दिखा सकती हो, ठीक है। और शेयर योर नॉलेज, अपना नॉलेज दे सकती हो कि भाई हमको ब्लॉग लिखने आता है, आइडिया एक्सपीरियंस आता है। फिर पोर्टफोलियो वेबसाइट अपना बना सकते हो। पोर्टफोलियो मतलब अपने स्किल अचीवमेंट के बारे में बतलाना, पोर्टफोलियो कहलाता है। आया मेरा बात समझ में? अपने स्किल बेनिफिट के बारे में बतलाना क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पर्सनल लेवल पर क्या फायदा है? पर्सनल लेवल पर आइडेंटिटी तुम्हारा बनेगा। दूसरा क्या बेनिफिट है? दूसरा, अपना स्किल दिखा सकते हो, अपना अचीवमेंट दिखा सकते हो, अपना फोटो वीडियो दिखा सकते हो, है ना, ये दिखा सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? और अगर तुम बहुत अच्छा कंप्यूटर जान गई और तुम अपना पर्सनल वेबसाइटें ने बनाई, तो तुम्हारे बारे में तो कोई जानेगा नहीं जानेगा, दिक्कत है। तीसरा है बिजनेस के हिसाब से वेबसाइट है क्या बेनिफिट। अगर मेरा बिजनेस, मेरा कपड़ा का दुकान है, सोना चांदी का दुकान है, हीरा मोती का दुकान है। अच्छा, बिजनेस किसे कहते हैं और दुकानदार, दुकान किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है? बिजनेस में और दुकानदार में क्या होता है? बिजनेसमैन में और दुकानदार में क्या अंतर होता है? हम अच्छा बताओ, हम बिजनेसमैन है कि दुकानदार है? गलत, दुकानदार है। बिजनेस उसे कहा जाता है जहां पर मालिक का कोई जरूरत नहीं है, जिसको सिस्टम चलाता है।
रिलायंस का मालिक कभी जीवन में धनबाद आएगा? आएगा? लेकिन धनबाद में कई वो स्टोर उसका है, देखो सिटी सेंटर में वो 10 गो धनबाद है में। सोचो कलकत्ता में कई वो होगा। धनबाद में इतना छोटा शहर है, तो एगो तुम्हारा यहाँ पर है, एगो आगे चल जाओ 3-4 गो तो यहीं पर है, यहाँ से ले ले बरबटा तक 3 गो है, और उधर चल जाओ 2-3 गो है, 6 गो बैंक मोड़ में 7-8 गो। और जो भी है ना, अरे सोना चांदी हीरा मोती कुछ तो है ना, रिलायंस ज्वेलर्स तो ही है। तो मतलब सोचो कि धनबाद ऐसा टाउन में जीवन में कभी नहीं आएगा 10 गो 15 गो स्टोर खुले हुए, और वो स्टोर नहीं है, बड़का बड़का स्टोर है। इससे क्या पता चल रहा है तुम लोग हैं? बिजनेसमैन, ठीक है। तो बिजनेसमैन का क्या बेनिफिट है कि 24x7 दुकान खुला रहेगा। इंक्रीज कस्टमर, अगर हमारा वेबसाइट नहीं है, अब कोई कस्टमर मेरे बारे में ज्यादा पता करना चाहता है, कैसे पता करेगा? अब मान के चलो जिस इंस्टीट्यूट वाला का वेबसाइटें नहीं है, यहाँ पर तुम देखी जैसे बहुत सारा इंस्टीट्यूट वाला के यहाँ पर वेबसाइटें नहीं है, अब वो कौन कौन सा कोर्स करवाता नहीं करवाता, हाँ करवाता, इसका वेबसाइटें नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोर्स ही करवा रहा है नहीं करवा रहा है? रेटिंग रिव्यू से पता चल जाएगा। या मान लो तुम लिखी बेस्ट रेस्टोरेंट इन धनबाद, बेस्ट रेस्टोरेंट इन धनबाद। अब यहाँ पर देखो द अदर साइड आया, देखो ऑर्डर ऑनलाइन, ये इसका देखो वेबसाइट है। अब ये कितना क्या क्या बेचता है, 17 डिग्री है, तो तुम सब इसके बारे में पता लगा सकती हो। आवर स्टोरी, आवर ये है ना, सब देखो पता लगा सकती हो, है ना? है? अब जैसे D3 है, देखो इन लोगों का वेबसाइट है, देखो इसका वेबसाइट अभी नहीं है, D3 बार का अभी इसका वेबसाइट नहीं है, ये प्रभातम में खोला है। यहाँ बिरयानी बहुत अच्छा की तो खिलाता है। हाँ मैं सुने हैं हम कि बिरयानी अच्छा है इसका, दारू पीने वाला जाता है ज़्यादा, लेकिन हम सुनते तो है दारू पीने वाला ज़्यादा जाता है, महंगा भी होगा। हाँ है, इसमें 2 ही आदमी जा सकता है, कौन कौन पता है? 2 नंबर का जिसका पैसा हो जाएगा, पहला नंबर एक नहीं जा पाएगा, हम लोग जैसा आदमी तो नहीं जा पाएगा। 2-2.5-3 हज़ार आगे पढ़ो, देखो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इंक्रीज कस्टमर, समझ में आया? कस्टमर इंक्रीज होगा, नेक्स्ट ट्रस्ट बिल्ड होता है। 2-2.5-3 हज़ार गनी मनी पैसा होता है। क्या चीज है? ला, है? स्माइल कर रहा है, कैसे मारता है इसको? जी, लड़की लोग पर मारना है, उनको लड़की लोग पर बोला। और मारना है, हो गया सर, हो गया। लो, एक दिन में मारना था। बिल्ड ट्रस्ट, मतलब कस्टमर ट्रस्ट बिजनेस है प्रोफेशनल वेबसाइट। कस्टमर क्या करता है, ट्रस्ट क्रिएट होता है, नहीं विश्वास बनता है, रोशन सर का वेबसाइट है, चलो पता लगाते हैं क्या क्या पढ़ा। नेक्स्ट है ऑनलाइन मार्केटिंग। अब ऑनलाइन मार्केटिंग में बहुत काम देगा तुमको, जैसे फेसबुक एड, जैसे गूगल एड, ये बहुत काम देगा, है ना? सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन, तुम अपना जियो मार्ट से खूब अभी सेल होता है, देखो जियो मार्ट से तुम ऑनलाइन सामान मंगा खाता है घरे,
दूसरा है लो कॉस्ट मार्केटिंग। अभी जैसे मान के चलो कि हम दीवार में पोस्टर मरवाते हैं, मेरा प्रचार देखा है रास्ता में दीवार में, जहां जाता फ्यूचर ट्रक जरूर मिलेगा। गलती से तूने ध्यान दिया है? नहीं ध्यान दिया। क्या नहीं देखा है बता दो। तूने मेरा प्रचार कभी दीवार में नहीं देखा है? वो फाड़ देता वो अलग बात है, लेकिन हम मारवाते डेली है। तो लो कॉस्ट में अब ये कितना महंगा पड़ता है, पहले दीवार में पोस्टर बनवाओ फिर मरवाओ। लेकिन लो कॉस्ट मार्केटिंग में क्या है, फेसबुक में बहुत कम खर्चा में चलता है। दूसरा है शो कोर्स डिटेल। अब ये फायदा क्या है कि अपना कोर्स डिटेल्स स्टूडेंट को दिखा सकते हैं, स्टूडेंट कलेक्ट होगा इंक्वायरी, ऑनलाइन एडमिशन आएगा, है ना। फिर है कैरियर ऑफ द वेबसाइट। अगर वेबसाइट बनाने सीख जाते हो तो तुमको क्या फायदा होगा, मतलब क्या क्या फायदा है। तो पहला बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर सीख जाओ ना खाली वेबसाइट बनाने के लिए, तुम लोग बिल्ली मानो कि हम लॉकडाउन में वेबसाइट बनाने सीखे थे। अभी ज्यादा लंबा तो कहानी नहीं बता सकते हम, बस इतना बता देते हैं कि अगर हमको वेबसाइट बनाने नहीं आता तो आज अभी भी रेंट पर ही रहते। खाली वेबसाइट बनाने की बदौलत हम अपना घर खरीदेंगे। एक आदमी का सपना क्या होता है, अपना। कितना आदमी रिटायर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब घर लेता है? नहीं नहीं तो लोन पर लेता है, लोन पर लेता है। और हम बिना लोन का घर लिए कितना में 30 लाख का, 30 लाख में अपना, और वो भी अपना दम पर, 1 रुपया लोन नहीं। हम लोन वाला काम नहीं करते हैं, लोन वाला काम में बहुत हानि है, बहुत टेंशन है। फंसने वाला नहीं है, कब लात मार के निकाल देगा जहाँ गलती दिक्कत हुआ। अरे अभी मानो लोन पर घर ले लिए, और लोन मिनिमम कितना होता है, 15-20 साल। अब मान लो 5 साल में टपक गए, 5 साल में टपक गए, और उसके बाद बेटवा जो गरियाना स्टार्ट करेगा, बुढ़वा मर गया, हमारे ऊपर कर्जा देकर मर गया। इससे बढ़िया बेटा ऋण पर रहा था, कम से कम लोन देने का टेंशन तो नहीं होगा। क्या पटना में बोला अभी, झारखंड में थोड़ा बोला। हाँ आप ही ज्यादा जानते हैं, हम लोग तो पढ़े रहे। पटना में बोला तो बिहार में नहीं होगा। कौन बोला, कौन बोला? अरे पटना बिहार में पड़ता है जी। अरे मारा आप नहीं जानते, अब मैं आपको समझा पाएंगे। हमारा जो देश है ना, उसमें विधान अलग अलग राज्य का अलग अलग नियम कानून है, समझ गए। फ्रीलांसिंग इनकम तुम्हारा बढ़ेगा। फ्रीलांसिंग का मतलब पढ़ो, फ्रीलांसिंग इनकम बढ़ेगा। दूसरा स्किल डेवलपमेंट तुम्हारा होगा। चौथा पैसिव इनकम बनेगा। पांचवा एड चलाने में तुम्हारा आसान होगा। ये सब सारा बेनिफिट है तुम्हारा वेबसाइट, अगर वेबसाइट बनाने खाली सीख जाते है। समझ में सबको? किसी को मन में कोई डाउट है? नहीं, नीचे आ जाए। अब वेबसाइट के टाइप, वेबसाइट कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके पहले हम तुमको बताते हैं कि तुम वेबसाइट से पैसा कैसे कैसे कमा सकते हो। तो ये देखो नोट्स इसमें डाला हुआ है, हाउ टू अप्लाई द जॉब फॉर वेबसाइट डेवलपर। एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। देखो क्या है, हाउ टू अप्लाई द जॉब फॉर वेबसाइट डेवलपर। अगर कोई वेबसाइट बनाने सीख गया और जॉब लेना चाहता है तो कैसे स्टार्ट करता है लेने के लिए। पहला 3 से 5 पेज का एक प्रोजेक्ट तुम बना लो वर्डप्रेस में अपना। उसके बाद पोर्टफोलियो रिज्यूम ऑफ वेबसाइट बना लो। नहीं बोले पोर्टफोलियो किसे कहते हैं, जहां पर तुम अपना स्किल को, तुम अपना अचीवमेंट को दर्शा सकते हो। अपडेट रिज्यूम पीडीएफ, और उसके बाद तुम अपना रिज्यूम बना सकते हो।
एक बढ़िया सा रिज्यूम बना लो, ठीक है। और लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। लिंक्डइन के बारे में कौन कौन सुना है, हाथ उठाओ। कितने आदमी सुना है? बस। लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाना बहुत जरूरी है आज के समय में। लिंक्डइन में और गिटहब में। गिटहब का नाम सुना है? गिटहब का नाम तो कोई नहीं सुना होगा, खाली यूट्यूब में रील देखता है। देखो रघुज तो तुम उससे क्या पूछा रहे, पैसा हमको दे रहा है और तुम तुरंत बताने लगा। इतना तुमको अपने पता है, उसको सलाह दे रहा है वो। तो लिंक्डइन में, लिंक्डइन क्या है ना, लिंक्डइन एक वेबसाइट है जहां पर आसानी पूर्वक जॉब मिलता है। और वहां पर तुम प्रोफाइल बना के रखोगे तो तुम जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वो लिंक्डइन का प्रोफाइल तुम्हारा सब चेक करता है। हाँ, तो ये तुमको सबसे पहले कर लेना होगा, एकदम जरूरी चीज है। 3 से 5 गो तुम वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट पहले बना लो, जैसे हॉस्पिटल का, कोचिंग का, जिम का, रियल एस्टेट का। उसके बाद पोर्टफोलियो अपना वेबसाइट बना लो। उसके बाद अपना रिज्यूम बना लो। उसके बाद लिंक्डइन में प्रोफाइल बना लो और बेसिक इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर लो। अब देखो इसमें इंटरव्यू का प्रिपरेशन का भी क्वेश्चन डाले हुए हैं, देखो है। देखो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज वर्डप्रेस, डिफरेंट वर्डप्रेस, इंटरमीडिएट लेवल, है ना। देखो एलिमेंटर से क्वेश्चन, इंटरमीडिएट लेवल, सब देखो बना के डाल दिए। इससे तुमको तैयारी कर लेना है ना। उसके बाद सेकेंड में अब तुमको एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना है। प्रोफेशनल रिज्यूम में क्या क्या होता है, नेम और कॉन्टेक्ट, स्किल, लाइव प्रोजेक्ट लिंक, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, एजुकेशन, सर्टिफिकेट। और कीप योर प्रोफेशनल रिज्यूम, 1 से 2 पेज का रिज्यूम बना लो। नेक्स्ट, अब अकाउंट क्रिएट करो वेबसाइट पर। सबसे पहले कहाँ अकाउंट करेंगे, फाउंडिट पर। फाउंडिट पर सबसे ज्यादा जॉब है, 1 हफ्ता के अंदर जॉब हो जाएगा। कोर्स कंप्लीट कर 1 हफ्ता जॉब देगा। एक मेरा स्टूडेंट है अल्ताफ अंसारी, वो वर्डप्रेस खत्म हुआ था, वर्डप्रेस खत्म होने के बाद, मतलब वेबसाइट डिजाइन खत्म होने के बाद 1 महीना के अंदर 4 गो जॉब छोड़ा। इसमें तुरंत जॉब हो जाता है फॉन्डिट पर। फॉन्डिट, इसमें अकाउंट बनाओ। दूसरा वेबसाइट का नाम क्या है, इंडीड, इसमें अकाउंट बनाओ। जॉब है .com, इसमें अकाउंट बनाओ। नौकरी.com, साइन.com, गूगल जॉब, है ना, लिंक्डइन, ग्लासडोर, है ना। इस सब पर, किसी पर भी तुम आराम से क्या कर सकते हो अपना। सैलरी कितना है, फ्रेशर का 12 से 25 हज़ार, एक्सपीरियंस का 30 से 60 हज़ार, है ना। रिमोट वर्क कैन बी अप्लाई पे मोर। अब तुम घर बैठे भी पैसा इसमें कमा सकते हो। हम जब पहली बार सीखे थे ना, तो हम सीखने के बाद हम जॉब खोज रहे थे, लॉकडाउन का समय था। तो मेरी मैडम बोली कि जॉब खोजने लगे। हम 2 महीना लगा हमको वेबसाइट बनाने के लिए सीखने में, 2 महीना। और हम 2 महीना कितना देरी पढ़ते थे, ज़्यादा देरी नहीं पढ़ते थे। सुबह रात को बैठते थे 9 बजे, सुबह 5 बजे तक। ये लगातार 2 महीना पढ़े थे हम, सुबह 5 बजे तक। 5 बजे सोते थे, फिर 12-1 बजे उठते थे सो के, फिर खाना वाना खाते थे, इधर उधर घूमते थे, फिर वैसे ही पढ़ने बैठ जाते थे। ये लगातार 2 महीना किए थे। जब 2 महीना कंप्लीट कर लिए तो अब जॉब खोजने चले। तो जॉब खोजने जब गए तो हमको 40 हज़ार का जॉब लगा, बैंक यहीं पर लगा। फ्रिंकलिन एक कंपनी है, बोला सर आपको 4 गो वेबसाइट, महीना में हमको 15 गो वेबसाइट बनाकर दे दीजिएगा, आप जैसे ही बना लीजिए, महीना में 15 गो बना लीजिए। हम बोले आराम से 15 गो बना लेंगे। और एक दिन में, 2 दिन में एक वेबसाइट आराम से बन जाएगी। अगर 8 घंटा करके काम करेंगे तो बना लेंगे आराम से। तो मेरी मैडम बोली कि जॉब मत कर, आप काम खोजिए, आपको काम मिल जाएगा। पता हम क्या किए, बाइक निकाले और जितना धनबाद में दुकान है, दुकान दुकानें पूछना स्टार्ट कर दिए, भैया वेबसाइट बनवाइएगा, भैया ऐसे किए। कर पाएगी? अब गोविंदपुर चल गए। अब गोविंदपुर में जितना दुकान है, बाइक लगाए, एगो रिज्यूम बना लिए थे पीडीएफ में,
और उसको दिखाते भैया वेबसाइट बनवाइएगा, हम वेबसाइट बनाने जानते हैं। कितना बोलता था कौन सी करेंगे वेबसाइट, अब उसका भी जवाब हमको पता नहीं। अब फिर गूगल में आके पढ़े, अच्छा ये पूछा है कि क्या करेंगे वेबसाइट, तो क्या जवाब देंगे, फिर पढ़ के जाते थे, फिर दूसरा पूछता था उसको जवाब दे देते थे कि ये काम देगा आपको वेबसाइट। तो कोई बोल देता था कि भैया बाद में बनवाएंगे, तो अच्छा अगला बार कोई पूछा कि बाद में बनवाएंगे, तो अच्छा अब गूगल में जाकर पूछे कि बोला बाद में बनवाएंगे, तो क्या जवाब देंगे, फिर उसका आंसर दिए। फिर कोई पूछ दिया कि अगर हम बनवा भी लिए तो इससे कितना कस्टमर आएगा, अब उसको बोल नहीं पा रहे, फिर गूगल में गए, फिर सर्च किए, फिर पढ़ के आए, फिर अगला दिन बताए। 2 महीना सीखने के बाद 1 महीना तक एक को काम नहीं मिला, ऐसे ही 2000 का कॉलेज में तेल जल गया। फिर मैडम को बोले कि क्या काम लगा दी, इससे बढ़िया 40,000 तो कमाते। तो मैडम बोली आप बहुत जल्दी हिम्मत हारते हैं, करिए। फिर करना स्टार्ट किए। उस महीना में हम कमाए 70,800, और खा पी के 2 साल में लॉकडाउन में 6 लाख रुपए बचाए थे, 2 साल में अपना घर चलाने के बाद। यही वेबसाइट डिजाइनिंग में। तो करने का तुम्हारे अंदर जुनून होना चाहिए, और उसी के बदौलत हमको वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं, हमको बोलने भी आया, स्टूडेंट को समझाने भी आया कि अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है तो तुम पैसा कमा सकते हो। खाली तुम्हारे अंदर जुनून होना चाहिए। एक सोनी नाम की लड़की है, उसका पापा एक होटल में जॉब करते हैं, और वो भी डिजिटल मार्केटिंग मेरे पास सीखी है, और वो भी अभी लगभग 30 से 40 हजार कमाती है, और वो अभी 12th क्लास की स्टूडेंट है। सोनी नाम है। बस ऐसे तुमको ये सीखना है कि जो सर सिखा रहे हैं उसको पहले अच्छे से सीखना है। अगर तुम ये दिमाग में लाओगे कि अच्छा कोर्स है कंप्लीट कर लेते हैं, ये कोई कोर्स नहीं बाबू, ये बिजनेस कोर्स है, इससे बिजनेस आगे जाता है। कोर्स एमएस वर्ड एक्सेल है, एमएस वर्ड एक्सेल ये सब कोर्स है, ये कोर्स नहीं है, ये बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाता है ना। अब सोचो तुम ले लो एग्जाम्पल में जियो मार्ट, वो वेबसाइट से नहीं बेच रहा है सामान, ऐप से नहीं बेच रहा है सामान, कहाँ से बेच रहा है बोलो, वेबसाइट से, ऐप से, वेबसाइट से, इसी से नहीं बेच रहा है। और अगर उसका वेबसाइट नहीं होता तो है खरीदने के लिए। सोचो कितना साल का इनकम टर्न, अभी जियो का कितना इनकम होगा, जियो मार्ट टोटल इनकम 2025 है। अगर उसका वेबसाइट से खाली इनकम है, मत देखो हार्ट अटैक आ जाएगा। देखो तुम लोगों को हम वेबसाइट का नाम बता रहे हैं, हो गया। booking.com नाम सुना है, यहाँ से टिकट वगैरह सब कुछ बुकिंग होता है, सुना है नहीं वेबसाइट, सुना है कि नहीं। इसका अपना कुछ भी नहीं है। खोला जी मैडम, देखो है ना। और इसका साल का इनकम कितना होगा पता है, न इसका होटल है न कुछ है। देखो booking.com इनकम 2024, देख लो बाबू, टोटल रेवेन्यू $23 बिलियन कमाया है booking.com, वो भी एक वेबसाइट ही है। देखो बस इसका क्या है, टिकट वगैरह खाली बुक करिए यहाँ से,
जो करना होटल टिकट बुक करते रहिए, बस यही है। हैं? बस कुछ नहीं, तुम्हारा यहाँ से तुम टिकट बुक किया ना इसका, जैसे ये तुम ले लिया, अब तुम टिकट अपना बुक कर लिया यहाँ का, अब बस कितना दिन बुक करना है, बस यही फैसिलिटी लाया है Booking.com। अब अपना ले लो, हो गया। अभी ये भी टूल्स में जाओ, हाँ जनरल ऑप्शन, हाँ अब ये भी बता दे रहे तुम लोग कि ये जो है ना फोटो टोटो, ये सब रेस्टोरेंट जिसका होटल है वही डालता है। मतलब Booking.com अपना आदमी भी नहीं रखा है कि तुम फोटो डालो हम डाल देंगे, नहीं, तुमको वो आईडी पासवर्ड बना कर दे दिया, अब तुम अपना डालो। और वो भी अपना कंडीशन लगा दिया कि फोटो ऐसा होना चाहिए। जैसे अमेजोन के पास अपना कुछ नहीं है, अमेजोन अपना सामान बेचता थोड़ी है, अमेजोन हम ही लोग का सामान बेचता है। वो भी अपना कंडीशन लगा दिया है कि ये चीज रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देखो ये फोटो का क्वालिटी, क्वालिटी भी फोटो का एक नंबर होना चाहिए। देखो तुमको हम वेबसाइट दिखाते हैं, उसका नाम है बुकिंग डॉट, ये 99 मोबाइल, ये वाला तुम लोग ऐड देख, इसका 99 मोबाइल, ये वाला तुम लोग देखा होगा, मोबाइल वोबाइल खरीदता है तो दिखाता है, पता है। इस वेबसाइट का सालाना इनकम कितना है? 100 करोड़ साल का इनकम है। ये सिर्फ ब्लॉग डालता है, मोबाइल वोबाइल का खाली ब्लॉग। अगर तुमको खरीदना है बस यहाँ पर जाएगी, सी प्राइस पर क्लिक करेगी, यहाँ पर आएगी, अब यहाँ पर गो टू स्टोर पर क्लिक करेगी, अब देखो सैमसंग का स्टोर पर चल जाएगी। ये एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाता है, देखो आ गया। अब यहाँ से मोबाइल खरीदेंगे उसको कमीशन मिल जाएगा। कितना का मोबाइल है ये? इकाई दाई सैकड़ा हजार 41,000 का मोबाइल। अच्छा, मकाई खा सकते हैं इसमें ना, आइसक्रीम भी खा सकते हैं, मतलब इका रह के कैमरा से ऐसा फोटो ले सकते हैं, अब ऐसा आइसक्रीम भी खा सकते हैं। छोड़ो रहने दो। आया समझ में सबको कि नहीं आया? तो तुम यहाँ से अपना जॉब भी अप्लाई कर सकते हो। फाइनल एडवाइस फॉर द स्टूडेंट, टेल योर स्टूडेंट बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। पहले अपना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाओ, उसके बाद इम्प्रूव कम्युनिकेशन, और अपना कम्युनिकेशन अच्छा करो, बात करने का तरीका। पैसा ज्यादा वही कमाता है जो अच्छा ज्यादा बात करने जानता है। खान सर का नाम सुना है ना? खान सर क्या बताते हैं कि अकबर का बाप हुमायूं नहीं था, वही ना बताते हैं, लेकिन ज्यादा पैसा वो काहे कमाते हैं? बात करने का तरीका। तो अपना बात करने का तरीका, अब बोलेगा सर बात करने का तरीका कैसे सुधारेंगे, आज नहीं बताएंगे, आगे चलो। प्रैक्टिकल टेक्निकल इंटरव्यू, थोड़ा इंटरव्यू के बारे में, इसके बारे में पढ़ो और डेली अप्लाई करो, और स्टेट और तुम्हारा थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। हाँ, बढ़ाना तुरंत भर में नहीं है। अब देखो यहाँ पर रिज्यूम का पोर्टफोलियो कैसा होता है वो भी देखो बना के डाल दिए हैं, ऐसा तुम्हारा रिज्यूम होना चाहिए। इसको बनाने में हमको लगा था 1.5 घंटा, तब कि स्टूडेंट लोगों को आराम हो। देखो रिज्यूम का फॉर्मेट बना दिए कि कैसा रिज्यूम का फॉर्मेट होता है, आया समझ में? लेकिन अगर तुम ये चाहते हो, तो अगर चाहते हो कि नहीं सर हम जॉब नहीं लेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो ये देखो अपना बिजनेस स्टार्ट करने का भी लिख दिया कि अगर तुम चाहते हो कि सर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो वेबसाइट डेवलपमेंट का स्मार्ट कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी बता रहे हैं। तुम क्या कर सकते हो कि वेबसाइट डेवलपमेंट एआई टूल सोशल मीडिया एजेंसी मॉडल स्टार्ट कर सकते हो। जैसे तुम क्या कर सकते हो कि छोटा मोटा शॉप को, कोचिंग सेंटर वाला को 2,999 रुपये में वेबसाइट बनाकर दे सकते हो, है ना? नो कोडिंग का जरूरत नहीं है, फास्ट डिलीवरी, मोबाइल रिस्पॉन्सिव। दूसरा है एआई से वेबसाइट बना सकते हो, वो आगे हम पढ़ाएंगे। एआई से वेबसाइट बना सकते हो, ये वाला अभी नहीं, ये अभी आगे बताएं, समझ में आया? तो वेबसाइट बनाने से, सीखने से तुम बहुत तरीका है जहां से तुम पैसा कमा सकते हो। अच्छा बताओ, वेबसाइट कभी बंद होगा बनाना?
बंद होगा? नहीं होगा। लेकिन तरीका खाली बदल सकता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर तुम वेबसाइट बनाते हो तो पहले कोडिंग से वेबसाइट बनता था, अब वर्डप्रेस से बनने लगा और एआई से बनने लगा। तरीका बना है, वेबसाइट का जरूरत यही है। तो हम तीनों तरीका सिखाएंगे, कोडिंग से सिखाएंगे लेकिन एआई की मदद से। हाँ, दिखाओ, यहाँ तक समझ में आया? अब अगला